हेलो फ्रेंड्स, इस होली में ट्राई करते हैं एक अलग डेजर्ट, बंगाली भापा दही। इसे आप स्टीम कर्ड भी कह सकते हैं। ये बहुत ही एनर्जाइज्ड एक फूड है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए देख लेते हैं कुक सोय में कैसे बनते हैं बंगाली भापा दही या स्टीम कर्ड। पर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कुक सोय एंड प्रेस द बेल आइकन। इट नेवर लेट यू डाउन। मैं हूँ टीना आपके साथ। इस होली में ट्राई कीजिए बंगाली भापा दही। इसके लिए हमें चाहिए एक मिक्सिंग बाउल और इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम प्लेन कर्ड या दही और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को अच्छे से फेंटने के बाद इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क और दही दोनों को एक साथ फिर से फेंट लेंगे। जब ये एकदम स्मूथ क्रीमी टेक्सचर में आ जाएंगे तब इसमें ऐड करेंगे टेम्परेचर में रखा हुआ 3 टेबलस्पून होल मिल्क। सारी चीजों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कटी हुई बादाम, पिस्ताचू और काजू और ऐड करेंगे थोड़े से रेजिन्स या किशमिश। सारी चीजों को फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये रनिंग कंसिस्टेंसी में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, स्टीम कर्ड या भापा दही की मिक्सचर रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्टील कंटेनर ले लिए हैं। अब इस स्टील कंटेनर को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद इसमें इस मिक्सचर को पोर कर लेंगे। कंटेनर में पोर करने के बाद ऊपर से थोड़े से काजू, पिस्ता और आमंड स्प्रिंकल कर देंगे और कंटेनर का लीड बंद कर देंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में इन्हें स्टीम करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्टीमर भी रेडी है। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 1 कप पानी ऐड करके इन्हें स्टीम करने के लिए रख दिए थे। अब लीड उठा देंगे और इसमें धीरे से टोंग के सहायता से रख देंगे एक आयरन रैक और आयरन रैक के सेंटर में रख देंगे ये स्टील के कंटेनर। अब लो फ्लेम में इन्हें 30 मिनट्स हमें स्टीम करनी है, तो ही बन जाएगा होली स्पेशल परफेक्ट बंगाली भापा दही या स्टीम कर्ड, जो बहुत ही यम्मी एक डेजर्ट है और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। 30 मिनट्स बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। लीड हटा के बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे ये कंटेनर को बाहर निकाल के थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद ये भापा दही को डीमोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड, स्टीम कर्ड या भापा दही रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। एक टूथपिक अंदर डाल के देख लेंगे। देखिए टूथपिक एकदम क्लियर निकल रहा है। अब इस भापा दही को पूरा सेट होने के लिए 2 से 3 घंटा इन्हें रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और उसके बाद इसे साफ करेंगे। 3 घंटा फ्रिज में रखने के बाद इन्हें फिर से निकाल लिया है फ्रिज से। अब एक शार्प नाइफ से साइड से इस तरह से कट कर लेंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। ऊपर से एक प्लेट रख देंगे और कंटेनर को फ्लिप करके थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अब धीरे धीरे कंटेनर को निकाल लेंगे। देखिए परफेक्ट भापा दही या स्टीम कर्ड रेडी हो गए हैं। चलिए इन्हें सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने बनके तैयार है स्टीम कर्ड या बंगाली भापा दही। आप इसे होली के दिन जरूर घर पे ट्राई करें। ये बहुत ही एनर्जाइज करता है बॉडी को और ये बहुत ही अच्छे है अपने स्टमक के लिए भी। तो इस तरह से इन्हें कट करेंगे और एंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।